नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, कल वीडियो हमने शूट की थी, वो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि उसमें कई मैटर एक साथ आ चुके थे। और जैसा सभी आपको पता है कि भारत सरकार ने सभी हितग्राहियों के लिए ई-KYC करने के आदेश किए हैं, जिसमें राशन कार्ड धारकों की ई-KYC होनी है। और राज्य सरकार ने ई-KYC करने के लिए राशन विक्रेताओं को ई-POS मशीन के माध्यम से निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं। किंतु राज्य सरकार ये चाह रही थी कि हमें कुछ भी नहीं देना पड़े और ई-KYC हो जाए। उस ई-KYC में सबसे बड़ा नुकसान कोटेदारों को यह है कि जिन कार्ड धारकों की यूनिट कटेंगी या जिनकी ई-KYC नहीं हो पाएंगी और उन्हें उतना ही खाद्यान्न मिलेगा, तो वो कोटेदारों को गालियां देंगे, अभद्रता करेंगे, झगड़े होंगे। तो इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अशोक मेहरोत्रा तथा और अन्य पदाधिकारी खाद्य से मिले और उन्होंने लिखित रूप से दिया कि कोटेदार ई-KYC नहीं करेंगे और यदि उनसे ई-KYC आपको कराना है तो उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी प्रकरण में चंदौली से रमेश कुमार जी हैं, रमेश कुमार पांडे, उन्होंने छीजन के लिए और ई-KYC से संबंधित याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर रखी है तो उन पर निर्णय आना भी बाकी है। तो ये तो स्पष्ट हो चुका कि कोटेदारों के जो संगठन है उन्होंने ई-KYC के लिए बिल्कुल मना किया है कि कोटेदार ई-KYC नहीं करेंगे। यदि सरकार ई-KYC का पैसा देती है तो उस पर ई-KYC करने के लिए कोटेदार तैयार हो सकते हैं। अब इसमें प्रश्न एक आया कि जो गैस एजेंसी हैं उनकर 25 रुपये ई-KYC का भुगतान मिलता है। तो हमने उस चीज को विचार किया उस पर, क्योंकि किसी ने कोई बात डाल दी उस पर सीधा विश्वास नहीं किया जा सकता। उसके फैक्ट्स चेंज करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं क्या उसकी बात सही है। तो हमने उसे गूगल पर सर्च करने की कोशिश करी, नेट पर प्रयास किया देखने का, उसमें गैस एजेंसी का तो नहीं आया, कहीं पर भी हमको ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि हम दावे से कह सकते हैं कि 25 रुपये गैस एजेंसी को मिलते हैं। नहीं हमारी किसी प्रबंधक से या गैस मालिक से बात हुई। हाँ, गूगल पर सर्च करने पर हमें दो बात सामने आई। आधार कार्ड की जो ई-KYC होती है उसमें कस्टमर 25 रुपये ई-KYC करने के लिए अपनी जेब से देता है, जिसमें टैक्स भी होता है। और दूसरी बात कि जो जन सेवा केंद्र हैं उनको
कस्टमर की यदि उन्हें ई केवाईसी करनी है तो उनसे वे कोई भी पैसा नहीं लेते, बल्कि सरकार से उन्हें ई केवाईसी करने के 15 रुपए मिलते हैं। ये बात सामने आई। तो जब जन सेवा केंद्र को सरकार 15 रुपए दे सकती है, ये तो सर्च किया है हमने, ये नहीं पता कि कब की सूचना है। तो यदि हमारे पदाधिकारी या कोटेदारों के पदाधिकारी 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन मांग रहे हैं तो वो सही मांग रहे हैं, उसे सरकार को देना चाहिए। अब एक प्रश्न और आया कि कमीशन कब तक बढ़ेगा। अभी 10 मिनट पहले ये प्रश्न किया गया है हमारे व्यूअर्स ने। हालांकि इस प्रश्न का जवाब हमने पहले भी वीडियो में दिया है कि कमीशन के ऊपर कार्रवाई चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी, जो ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रिट हाई कोर्ट में दाखिल की थी कमीशन बढ़ोतरी के लिए, जिस पर 3 महीने का समय खाद्य आयुक्त को दिया गया था कि 3 महीने आप प्रत्यावेदन करो, 3 महीने के अंदर यदि आयुक्त कार्यालय इस पर कोई निर्णय नहीं लेता कि आप दोबारा कोर्ट आइए। तो 3 महीने बाद, चूंकि चुनाव वगैरह चल चुके थे, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो उसके बाद में पुनः कोर्ट गए, उन्होंने अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका का भी निस्तारण हो चुका है, जिसमें आदेश ये दिया गया कि आप आदेश के साथ अपना लिफाफा भेजें और फिर खाद्य आयुक्त कार्यालय को दें। तो वो भी उन्होंने दे दिया है। अब सुनने में आ रहा है कि अगस्त तक शायद इसमें, जुलाई, जून तो जा चुकी है, लगभग जुलाई रह रही है, जुलाई के अंतिम में या अगस्त के पहले सप्ताह में कुछ ना कुछ इसका निस्तारण हो सकता है। तो ये 2 अपडेट थी आज की। आशा है कि आप इसमें जो आपको अच्छा लगा है आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ये नोटिफिकेशन अपने आप चला जाएगा। यदि आप नहीं करने के तो वो नोटिफिकेशन आप तक नहीं जा पाएगा। तो इसलिए समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड हो, जो भी जानकारी हो, उन्हें पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हम आपकी बात का जवाब दे सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।